Good morning, students. Let's start the today's topic, that is geographical factors affecting the climate, on the page number 82. The climate of a place is determined by the following factors. स्टूडेंट्स, हमने वेदर पढ़ा, क्लाइमेट पढ़ा. अब हम ये पढ़ेंगे कि कैसे जो है जोग्राफिकल फैक्टर्स, जो हमारे अर्थ की कंडीशंस है, जोग्राफिकल फैक्टर्स है, वो क्लाइमेट को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं. तो स्टूडेंट, किसी भी प्लेस का जो क्लाइमेट है वो इन 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. द फर्स्ट वन इज़ लैटिट्यूड, या फिर हम कह सकते हैं इक्वेटर से डिस्टेंस. सेकंड है सी से उसका डिस्टेंस. थर्ड है ह्यूमिडिटी यानी कि नमी. फोर्थ इज़ रेन, थर्ड इज़ रेनफॉल. ठीक है. और लास्ट वन इज़ ऑल्टीट्यूड, जिसको हम हाइट भी बोलते हैं. सी लेवल से अबव उसकी हाइट कितनी है प्लेस की. ठीक है. Now we will discuss one by one. First one is latitude और distance from the equator. स्टूडेंट, जो डिस्टेंस होता है किसी भी प्लेस का इक्वेटर से, उसको हम लैटिट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं. द इक्वेटर, आपको पता है कि ये जो अर्थ है, ठीक है, ये बीच में जो स्ट्रेट लाइन पास होती है दैट इज़ द इक्वेटर. और इक्वेटर पे जो सन रेज होती है ना, वो बिल्कुल डायरेक्ट सीधी पड़ती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट यहाँ पे जो है गर्मी सबसे ज़्यादा होती है. So the sun rays fall straight on the equator. Therefore places in the equatorial region, ये जो इक्वेटर वाला रीजन है स्टूडेंट, उसको ही हम इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं. ठीक है. एंड नियर बाय, और इसके आसपास की जितनी प्लेसेस है वो क्या होती हैं, गर्म होती है. और जितनी ज़्यादा गर्मी होगी स्टूडेंट, उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे इवेपोरेशन होगा और उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, रेनफॉल भी होगी. ठीक है. सो इस एरिया में मैक्सिमम रेनफॉल भी होगी. As we move away from the equator on either side towards the poles, और कहते हैं इक्वेटर से हम किसी भी साइड चले जाएं, चाहे नॉर्थ पोल की तरफ चले जाएं, चाहे साउथ पोल की तरफ चले जाएं, तो वहाँ पे जो सन रेज का एंगल है वो इंक्रीज़ हो जाता है. स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है कि इक्वेटर भी बिल्कुल सीधी पड़ती है, मान लो यहाँ से, और जितनी दूर जाएंगे उतनी ही स्लांटिंग क्या होगी, सन रेज होगी. ठीक है. और जितनी स्लांटिंग सन रेज होंगी वो एरिया फिर उतना ही ज़्यादा ठंडा होता जाता है. तो यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट्स, द एंगल ऑफ द सन रेज इंक्रीजेज, दैट इज़ जो सन रेज है वो स्लांटिंग हो जाती है. डिक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एंड हीट, जिसकी वजह से क्या होती है, इंटेंसिटी होती है तीव्रता, मतलब उसका स्ट्रॉन्ग जो है वो उतनी ज़्यादा लाइट और हीट क्या है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहती है. देयरफॉर द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर डिटरमिन्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. तो इस तरीके से जो हमारा इक्वेटर से डिस्टेंस है वो क्लाइमेट को डिटरमिन करता है. यानी कि जो इक्वेटोरियल रीजन के पास के एरियाज़ होंगे स्टूडेंट्स, वो क्या होंगे, गर्म होंगे, और जो जितनी ज़्यादा इससे दूर एरियाज़ होंगे वो क्या होंगे, कोल्ड होंगे. ठीक है. सो इसी डिफरेंस के बेस पे, ठीक है, 3 क्लाइमेटिक जोन्स जो है वो आइडेंटिफाई किए गए. ठीक है. तो फर्स्ट वन इज़ द टॉरिड जोन. स्टूडेंट, ये जो है आपको इक्वेटर के बिल्कुल पास मिल रहा है. उससे थोड़ी सी आगे आपको मिलेंगे टेम्परेट जोन. ठीक है. टेम्परेट जोन जो है स्टूडेंट्स, ये भी जो इस साइड है वो तो वार्म है, जो उस तरफ है वो कोल्ड है. और लास्ट में आपको मिलेगा फ्रिजिड जोन, जहाँ पे क्या होती है, ठंड होती है ज़्यादा. ठीक है. इन तीनों को हम, तीनों जोन्स जो है उसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे अब. सो फर्स्ट वन इज़ टॉरिड जोन. स्टूडेंट, ये जो जोन है क्योंकि अभी इक्वेटर के बिल्कुल पास है, तो ये सबसे ज़्यादा हॉट और ह्यूमिड होता है, गर्म और नमी भरा होता है. एंड दे गेट डायरेक्ट एंड स्ट्रेट सन रेज थ्रू आउट द ईयर, और यहाँ पे पूरा साल जो है वो सीधी और स्ट्रेट जो है सन रेज पड़ती हैं. दे हैव ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, और यहाँ पे जो जंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, सदाबहार जंगल होते हैं. ट्रॉपिकल होता है उष्ण कटिबंधीय, मतलब पूरा साल जो है वहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो सदाबहार रहते हैं, क्योंकि गर्मी और बारिश जो है वहाँ पे मैक्सिमम रहती है. नेक्स्ट इज़ द फ्रिजिड जोन. फ्रिजिड जोन में क्या होता है, ये स्टूडेंट वो जोन होते हैं जो नॉर्थ और साउथ पोल के पास होते हैं. जैसे कि ये फिगर में आप देख सकते हो, ये जो नॉर्थ और साउथ पोल के पास है ये फ्रिजिड जोन है दोनों ही. एंड दे रिसीव स्लांटिंग सन रेज एंड आर वेरी कोल्ड. और यहाँ पे जो सन की रेज होती है वो स्लांटिंग तिरछी पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होती है, ज़्यादा गर्मी नहीं रहती, कोल्ड ही मौसम होता है. एंड दे हैव ग्रासेस, लाइचन्स, मॉसेज एंड स्मॉल शर्ब्स. और यहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादातर ग्रास होता है, ग्रासेस ग्रो करती हैं. लाइचन्स आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था. एल्गी और फंगस जो है दोनों ही इसके अंदर होते हैं, जो एक दूसरे के साथ फूड, न्यूट्रिएंट, शेल्टर जो है शेयर करते हैं. मॉसेस स्टूडेंट काई को बोला जाता है, हरी हरी जो काई जम जाती है नीचे, आपने देखा कारपेट जैसा बिछ जाता है, दैट इज़ द मॉसेस. एंड स्मॉल श्रब्स क्या होती है, छोटे पौधे जो हैं इस रीजन में
उगते हैं। नेक्स्ट इज द टेम्परेट जोन। स्टूडेंट टेम्परेट जोन कौन सा होता है? जो टॉरिड और फ्रिजिड जोन के बीच में लाई करता है वो होता है स्टूडेंट टेम्परेट जोन। और यहाँ पे जो है ग्रास लैंड्स पाए जाते हैं और कुछ पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। नाउ डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब सी से डिस्टेंस स्टूडेंट कैसे जो है वो इफ़ेक्ट करता है? तो जो क्लाइमेट होता है प्लेस का दैट इज़ ऑल्सो इफेक्टेड बाय इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सी। जो कोस्टल एरियाज़ कौन से होंगे? जो सी के पास एरियाज़ होंगे वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट रहेगा। मॉडरेट मतलब ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, ऐसा मौसम रहेगा। एंड द वेदर रिमेन ऑलमोस्ट अनचेंज थ्रू आउट द ईयर। और इसलिए सारा साल जो है वेदर जो है एक जैसा ही रहता है, ना ज़्यादा ठंड रहती है ना ज़्यादा गर्मी रहती है। एंड एज वी मूव इनलैंड अवे फ्रॉम द सी, और जैसे ही हम जो है सी से दूर जो है मूव करते हैं तो टेम्परेचर शो ड्रास्टिक चेंजेस। तो टेम्परेचर है, ठीक है स्टूडेंट, वो उसमें ड्रास्टिक चेंज होता है समर और विंटर के बीच में, जैसे कि हमारे यहाँ पे होता है। एंड द सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर ड्राई एंड हॉट इन समर एंड एक्सट्रीमली कोल्ड इन विंटर। स्टूडेंट जैसे कि हमारे यहाँ पे होता है, जहाँ पे हरियाणा में हम जैसे रहते हैं, तो सर्दी और गर्मी में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, तो इससे बोला जाता है ड्रास्टिक चेंजेस, जिसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है। और जो सेंट्रल पार्ट्स होते हैं कॉन्टिनेंट्स के वो ड्राई होते हैं एंड हॉट इन द समर। जो सेंट्रल पार्ट है कॉन्टिनेंट का स्टूडेंट वो सूखा और गर्म होता है समर में, और विंटर्स क्या होती है? बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, जैसे कि हमारे यहाँ होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज़ ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, यानी कि नमी और बारिश। जो क्लाइमेट है स्टूडेंट दैट इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमाउंट ऑफ द रेनफॉल। रेनफॉल से भी बहुत ज़्यादा जो है मौसम प्रभावित रहता है स्टूडेंट्स। द अमाउंट ऑफ द रेनफॉल डिपेंड अपॉन द क्लोजनेस टू द सी एंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड। और जो अमाउंट है, जो रेनफॉल की अमाउंट है स्टूडेंट, वो किस पे डिपेंड करता है कि कोई भी प्लेस जो है वो सी के कितना क्लोज है, कितनी पास है, और दूसरा डायरेक्शन ऑफ द विंड पे। फॉर एग्जाम्पल, winds blowing from the sea brings rain and winds coming from the land are dry and cause bright sunny days। स्टूडेंट जो तो सी से विंड्स ब्लो करती हैं वो क्या होती है? वो बारिश से भरी होती हैं। और जो विंड्स जो हैं लैंड से चलती हैं वो सूखी होती हैं। एंड सनी ब्राइट रेज मतलब बहुत ही गर्म सूर्य की किरणों वाले जो हैं वो दिन होते हैं, ठीक है। नाउ माउंटेन्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल। स्टूडेंट्स माउंटेन्स भी जो है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेनफॉल के लिए। व्हेन मॉइस्चर लेडन विंड्स, जब मॉइस्चर लेडन विंड्स मतलब नमी से भरी जो हवाएं हैं, जब वो समुद्र से चलकर माउंटेन्स को हिट करती है स्टूडेंट्स, तो क्या होते हैं? वो बारिश करते हैं, ठीक है। पोर का मतलब वैसे तो उड़ेलना होता है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? बारिश करते हैं। नेक्स्ट इज ऑल्टीट्यूड और हाइट फ्रॉम द सी लेवल। स्टूडेंट जैसे अब जो लास्ट है दैट की सी लेवल से हाइट कितनी है किसी भी प्लेस की। सो एज वी गो हायर फ्रॉम द सी लेवल, जितना हम ऊंचा सी लेवल से जाते हैं तो टेम्परेचर ग्रेजुअली कम डाउन, तो टेम्परेचर क्या है? उतना ही कम रहता है। यू कैन सी स्नो कवर्ड माउंटेन रेंजेस एट वेरी हाई ऑल्टीट्यूड। अगर आप जितनी आपने देखा होगा कि जितनी ऊंचाई पे आप जाओगे वहाँ पे जो माउंटेन्स रेंजेस हैं, जो पहाड़ी चोटियाँ हैं, ठीक है, वो क्या होती है? हमेशा स्नो से कवर्ड रहती है। इसका रीज़न वहाँ पे टेम्परेचर क्या है? कम है। माउंटेन्स ऑल्सो रिसीव मोर रेनफॉल देन द लो लाइंग एरियाज़। और जो माउंटेन रीजन होता है स्टूडेंट वहाँ पे उतनी ज़्यादा बारिश होती है एज़ कम्पेयर टू लो लाइंग एरियाज़, बिकॉज लो टेम्परेचर पे वाटर वेपर क्या होते हैं? कंडेंस हो जाते हैं। मतलब वाटर वेपर जो जल वाष्प होते हैं स्टूडेंट वो पानी में बदल जाते हैं, ड्रॉपलेट्स पानी के ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं और नीचे जो है रेन की फॉर्म में आते हैं। ना मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट। अब बहुत सारी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से क्या होता है? क्लाइमेट पे इफ़ेक्ट होता है। ये कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? पहली तो है लार्ज स्केल फॉलिंग ऑफ द ट्रीज़ एंड डिप्लीशन ऑफ द फॉरेस्ट। बहुत ज़्यादा पेड़ों का गिरना या फिर जंगलों का कम होना, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स? रेन जो है वो कम होती है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड रेफ्रिजरेशन। दूसरी एक्टिविटी कौन सी है जो क्लाइमेट पे इफेक्ट करती है स्टूडेंट? ट्रांसपोर्टेशन, मतलब लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, व्हीकल्स का यूज़ करना। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ का चलना। और तीसरा है रेफ्रिजरेशन। इन तीनों ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है? हमारे क्लाइमेट पे इफ़ेक्ट
पड़ता है। आपने देखा होगा ये कि जो पहले क्लाइमेट होता था स्टूडेंट, और उसके और आज के क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा जो है चेंजेस आ गए हैं। जो पहले होती थी बारिश जो होती थी जुलाई के अंदर, ठीक है, वो अब इतनी ज़्यादा नहीं होती स्टूडेंट। उसका रीज़न क्या है? यही ह्यूमन एक्टिविटीज़, जिसकी वजह से हमारा जो क्लाइमेट है उसके अंदर चेंजेस आते हैं। ठीक, नाउ दीज एक्टिविटीज़ आर एडिंग कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर। अब स्टूडेंट ये जितनी भी एक्टिविटीज़ पढ़ी, ठीक है, उससे क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ रही है। और जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी स्टूडेंट, उतना ही ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगी। ग्रीन हाउस गैस जितनी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होएगी। ठीक है, तो ये सब जो है जो है हमारे एटमॉस्फेयर को लिए क्या है, एक खतरा है। दिस इज़ अ थ्रेट टू इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड चेंज इन द क्लाइमेट। ये जो है सब बहुत बड़ा एक खतरा है, जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और जिससे हमारे क्लाइमेट में चेंज हो रहा है। सो स्टूडेंट, दिस वॉज योर लेसन। ठीक है, नाउ यू हैव टू डू द बुक रीडिंग एंड ट्राई दिस चेक पॉइंट 2. दैट्स इट.